भारत ने हाल ही में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। भारत ने एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों को नष्ट कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अब भारत के पास ऐसी ताकत मौजूद है कि यदि भविष्य में पाकिस्तान या चीन के साथ किसी प्रकार का संघर्ष होता है तो उनके रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय हमले के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल की क्षमता केवल पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर यह मिसाइल क्या है? इसे भारत की सबसे घातक मिसाइलों में से एक क्यों कहा जा रहा है? और यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे पूरी तरह बेअसर कर सकती है? आज हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से रुद्रम-2 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अब सबसे पहले समझते हैं कि एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती है। यहाँ रेडिएशन का अर्थ परमाणु विकिरण से नहीं है। इस मिसाइल का काम दुश्मन के रडार से जब कोई रडार सक्रिय होता है तो वह लगातार रेडियो तरंगे भेजता है। रुद्रम-2 इन तरंगों को पकड़ लेती है और यह पता लगा लेती है कि उनका स्रोत कहाँ है। इसके बाद यह उसी दिशा में तेजी से बढ़ती है और सीधे रडार या एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करके उसे नष्ट कर देती है। इसी कारण इसे एंटी रेडिएशन मिसाइल कहा जाता है। अब सवाल यह है कि यह मिसाइल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और यह चीन तथा पाकिस्तान के लिए चुनौती क्यों बन सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि भारत भविष्य में किसी सैन्य अभियान के तहत पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों, सैन्य अड्डों, हवाई अड्डों या अन्य रणनीतिक लक्ष्यों पर हमला करना चाहता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या सामने आती है। पाकिस्तान या चीन के पास आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। ये सिस्टम अपने रडार की मदद से दुश्मन के विमानों को काफी दूर से पहचान सकते हैं और उन पर मिसाइल दाग सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय लड़ाकू विमानों को यहीं पर रुद्रम-2 जैसी मिसाइल की भूमिका शुरू होती है। जब दुश्मन का रडार भारतीय विमानों को खोजने के लिए सक्रिय होता है, तब वह लगातार रेडियो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल प्रसारित करता है। रुद्रम-2 इन सिग्नलों को तुरंत पहचान लेती है। इसके बाद यह उसी सिग्नल का पीछा करते हुए सीधे रडार तक पहुंचती है और उसे नष्ट कर देती है। जैसे ही दुश्मन का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो जाता है, भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए रास्ता काफी हद तक साफ हो जाता है। इसके बाद वे अपने मिशन को अधिक सुरक्षित तरीके से पूरा कर दुश्मन की निगरानी क्षमता कम हो जाती है और उसके लिए भारतीय विमानों को ट्रैक करना बेहद कठिन हो जाता है। रुद्रम-2 की एक और बड़ी विशेषता इसकी गति है। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल लगभग मैक 5 से मैक 6 की गति से उड़ सकती है। मैक 1 ध्वनि की गति के बराबर होती है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल ध्वनि की गति से 5 से 6 गुना तेज चलती है। इतनी अधिक गति के कारण दुश्मन के लिए इसे रोकना या इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत के लिए एक गेम चेंजर हथियार मान रहे हैं। इस मिसाइल पहले भारत को इस प्रकार की क्षमताओं के लिए मुख्य रूप से रूस निर्मित मिसाइलों पर निर्भर रहना पड़ता था। भारत पहले रूसी मूल की के H-31P एंटी रेडिएशन मिसाइल का उपयोग करता था। हालांकि वह भी प्रभावी थी, लेकिन किसी भी विदेशी हथियार पर निर्भरता हमेशा रणनीतिक चुनौतियां पैदा करती है।
युद्ध की स्थिति में स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव और अतिरिक्त मिसाइलों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसीलिए भारत ने स्वदेशी तकनीक से रुद्रम श्रृंखला की मिसाइलें विकसित करने का निर्णय लिया। इसका परिणाम आज हमारे सामने है। रुद्रम 2 की रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले संस्करण लगभग 600 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम हो सकते हैं। अब यदि इसकी तुलना दुनिया की अन्य प्रमुख एंटी रेडिएशन मिसाइलों से की जाए तो तस्वीर और भी रोचक हो जाती है। रूस की कई एंटी रेडिएशन मिसाइलों की प्रभावी रेंज लगभग 100 से 200 किलोमीटर के बीच है। अमेरिका के पास AGM-88E जैसी उन्नत मिसाइल मौजूद है, लेकिन उसकी रेंज भी सीमित श्रेणी में आती है। वहीं चीन की YJ-91 मिसाइल की रेंज भी लगभग 120 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। ऐसे में 300 किलोमीटर की क्षमता इससे भारतीय वायुसेना दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर काफी सुरक्षित दूरी से हमला कर सकती है। कुल मिलाकर रुद्रम 2 केवल एक मिसाइल नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती रक्षा तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह दुश्मन की आंख और कान माने जाने वाले रडार सिस्टम को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसके कारण भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा बढ़ती है और सैन्य अभियानों की सफलता की संभावना भी अधिक हो जाती है। यदि भविष्य में इसके 600 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण सफलतापूर्वक विकसित हो जाते